हमारे राजपाट को मुट्ठी भर लोगों ने छीन लिया। हम गिलगिला के और फरियाद करके नहीं, हम बाबा साहब के संविधान में दिए एक वोट की बदौलत राजपाट लेंगे और आजमगढ़ लोकसभा सदर से उम्मीदवार बनाया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माननीय बहन जी आपके विश्वास अभिलाषा को हम लोग चट्टानों से भी टकरा के और इसको कार्यकर्ता की बदौलत हम इसको जीत के और राजनीति किए। तो माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना के और 2024 में जब चुनाव होगा आगामी तारीख को, तो हाथी पे बटन दबा के देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी पंचायत में स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। तो ये राजभर को लोग राजभर साहब कहना भी शुरू कर दी। ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की थी। बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 से लगातार आपके बीच में कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा, नई शक्ति देकर और इस आजमगढ़ में लालगंज की लोकसभा से 3 बार सांसद रहे, बिहार, झारखंड, दिल्ली के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर रहे, प्रभारी रहे और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हम सभी के हृदय लजीज परम आदरणीय माननीय डॉक्टर बलराम साहब। इधर बैठे हुए हमारे बहुत सर्वजन समाज के भाई, क्षत्रिय समाज के आदरणीय सिंह साहब और हमारे बीच में मीडिया बंधु। कुछ बोलूं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय की गहराइयों से कोटि से अभिवादन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को, एक अति पिछड़े राजभर समाज के बेटे को बूथ कार्यकर्ता से सेक्टर, विधानसभा, जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जोन इंचार्ज, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार का प्रदेश प्रभारी और मऊ सदर से 2 बार विधानसभा का टिकट देकर और माननीय बहन जी ने इस गरीब कार्यकर्ता, इस सदर, ये साधारण कार्यकर्ता पे, इस राजभर समाज के बेटे पे कितना भरोसा किया मेरे ओबीसी समाज के लोगों कि इस बार आजमगढ़ जैसी प्रतिष्ठा परक जो चर्चित और विख्यात सीट पे एक राजभर के बेटे को, एक बूथ के कार्यकर्ता को यहाँ आजमगढ़ लोकसभा सदर से उम्मीदवार बनाया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माननीय बहन जी आपके विश्वास अभिलाषा को हम लोग चट्टानों से भी टकरा के और इस सीट को कार्यकर्ता की बदौलत हम इसको जीत के और आपकी झोली में करेंगे। मैं आपके बीच में इस बात को कहना चाहता हूं कि आज आप सभी लोग इस जयंती, बाबा साहेब की 133वीं जयंती के इस पावन अवसर पे हम सभी गांव में बैठक कर रहे हैं। ये दिखे हुए चेहरे, ये गांव के सभी लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को जिताने के लिए, एक कार्यकर्ता को लड़ाने के लिए आप सभी यहाँ बैठ के मंथन कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी सबसे राष्ट्रीय पार्टी ने इस सदर लोकसभा आजमगढ़ से टिकट देकर इस समाज का कितना गौरव और अभियान बढ़ाया है। ये बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माननीय बहन जी ने जो भरोसा मुझ पे किया है, मैं बूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं भी इस टाट पे बैठ के कार्य किया हूँ, मैं बूथ से लेकर सेक्टर, विधानसभा की सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है। ये लक्ष्य है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। जब हम लोग इस लाइन पे चले, पार्टी 1984, 14 अप्रैल 1984 की स्थापना के बाद जब हम लोग इस लाइन पे चले, गांव गांव, गली कूचे, सेक्टर, बूथ का गठन किए, टाट पे जब बैठ के मीटिंग किए, तो माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना के और बहुजन समाज पार्टी का शासन किया। ये किसके बदौलत?
मान बाबा साहेब के विचारों की बदौलत और कार्यकर्ताओं के इस बैठक की बदौलत माननीय बहन जी 2024 में भी कार्यकर्ता पे इतना बड़ा भरोसा कर सकती है। ये कार्यकर्ता पे क्यों भरोसा? इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी देश की वो पार्टी है जिसके पीछे सबसे बड़ी संगठन की ताकत है। आज बहुजन समाज पार्टी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए आप। ये अभी बात हो रही थी पक्ष और विपक्ष की, विरोध सत्ताधारी का होता है, लेकिन यहाँ पक्ष और विपक्ष मिलकर किसको रोक रहा है? बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में माननीय बहन जी, जब हम उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बाबा साहब के विचारों को फैला के 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो इस बार हम लोगों को इस कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत 2024 में जब चुनाव होगा आगामी तारीख को, तो हाथी पे बटन दबा के देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। हम यहाँ शासक, हम इस देश में जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ जाके दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान और शासक हैं, जिसको माननीय कांसी राम साहब जी ने कहा था कि हमारे शासक, हमारे राजपाट को मुट्ठी भर लोगों ने छीन लिया, हम गिलगिला के और फरियाद करके नहीं, हम बाबा साहब के संविधान में दिए 1 वोट की बदौलत राजपाट लेंगे और वो दिन आ गया है। इस समय चारों तरफ ये लहर चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हर जगह ये लहर चल रही है। किसकी बदौलत? ये कार्यकर्ताओं की बदौलत। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, मेरे सीने में दर्द है, इसलिए मैं गांव में, गली में, धूप में चल रहा हूँ, ताकि मैं जब लोगों का दुख दर्द देखा रहूँगा तो फिर मेरे संग कोई छल कपट नहीं कर सकता। मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि जब मैं कामयाब हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, तो मैं जिस गांव का नाम लूँ तो मुझको मालूम होना चाहिए कि मैं उस गांव में फला तारीख को मीटिंग करके आया और उस गांव के हालात ये हैं, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आज राजभर समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ओबीसी, मौर्य समाज, चौहान समाज, आज किसी ने दिया है हम लोगों को, तो ये बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, माननीय कांसी राम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी। आज जो लोग कहते हैं राजभर की पहचान हमने बनाई है, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि 1984 के पहले जिस राजभर समाज को सम्मान से सम्मान सूचक संबोधन नहीं किया जाता था, जब बहुजन समाज पार्टी ने माननीय सुखदेव राजभर साहब को, एक गरीब के बेटे को, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया, तो ये राजभर को लोग राजभर साहब कहना भी शुरू कर दिए। ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन।